अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 12 का डायलॉग नंबर 3 है और इसमें टीचर काओ जो कि फ़ीमेल हैं और प्रोफेसर वांग जो कि एक मेल हैं, ये दोनों बातें करेंगे आपस में। डायलॉग स्टार्ट करने से पहले हम वोकैबुलरी मिलके प्रोनाउंस करेंगे, मेरे साथ बोलिएगा प्लीज़। जे जे का मतलब है सेक्शन, लेंथ, और ये एक मेजर वर्ड है, याद रखिएगा। सेकंड है श्यांशी। श्यांशी होता है डिटेल्ड। 解释解释यानी कि टू एक्सप्लेन, वजाहत करना। नेक्स्ट है 对于对于होता है फॉर, टू, विद रिगार्ड टू। येस येस का मतलब है लीफ यानी पत्ता। और 教育教育का मतलब है टू एजुकेट यानी कि पढ़ाना। अब हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ वजाहत की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली टीचर काओ जो हैं वो प्रोफेसर वांग का टीचिंग मेथड सीख रही हैं। देखें, काओ लाओ shi 学习王教授的教育方法，王教授的教育方法。टीचर काओ 学习 सीख रही हैं वांग 教授的教育方法，प्रोफेसर वांग का टीचिंग मेथड। 教育方法का मतलब है टीचिंग मेथड। सबसे पहले काओ लाओ shi कहती हैं वांग 教授 यानी कि प्रोफेसर वांग, 今天听完您的这节课， आज आपकी ये क्लास पढ़ने के बाद, यहाँ पे जे का इस्तेमाल हुआ है यानी मये वर्ड क्लास के लिए। आज आपकी क्लास सुनने के बाद वो 终于明白 मुझे फाइनली समझ आ गई है, वे शमा निंदा ख कि आपकी क्लास को क्यों 那么受学生欢迎了स्टूडेंट्स इतना वेलकम क्यों करते हैं। टीचर काओ कहती हैं प्रोफेसर वांग को कि आज आपकी क्लास सुनने के बाद मुझे फाइनली समझ आ गई है कि स्टूडेंट्स आपकी क्लास को इतना ज़्यादा ख्वाइंग यानी वेलकम क्यों करते हैं। तो वांग जाओ शो कहते हैं शेशे, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर कहते हैं 您能详细谈谈对我的课的看法吗 कि क्या आप डिटेल्स में 您能详细谈谈 क्या आप डिटेल में बता सकती हैं 对我的课 मेरी क्लास के बारे में 课的看法 मा अपनी राय, यानी कि क्या आप अपनी क्लास के बारे में, मेरी क्लास के बारे में अपनी राय बता सकती हैं। तो काओ लाओ shi कहती हैं वो फाशियन मैंने देखा है, मैंने डिस्कवर किया है 您对学生特别了解 कि आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं 而且总是能用最简单的方法 और आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं सबसे सादा तरीका 把复杂的问题解决清楚 और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। टीचर का वो क्या कह रही हैं कि मैंने देखा है कि आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और आप हमेशा सबसे सादा तरीका इस्तेमाल करके मुश्किल तरीन सवाल को वजाहत के साथ एक्सप्लेन, क्लियर कर देते हैं। रंग में का श्वेशं तो नंग थिन तो, और इस तरह से हर स्टूडेंट को समझ आ जाती है। ये चीज़ कहते हैं ये पॉइंट 真是值得我们好好学习 ये चीज़ इस काबिल है कि हमें चाहिए कि हम आपसे ये सीखें। यानी प्रोफेसर वांग का टीचिंग मेथड वो कह रही हैं कि हमें सीखना चाहिए आपसे। तो वांग जाओ शो कहते हैं नाली यानी कि कहाँ कहाँ, पोलाइटली मतलब आर्जी तौर पे वांग जाओ शो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनका मेथड इतना भी अच्छा नहीं है। ये बेसिकली जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो चाइनीज़ लोग आदतन आर्जी के तौर पे नाली कहते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है, यू आर सो पोलाइट टू मी वगैरह वगैरह। 这只是因为我对每个学生的能力水平比较了解 ये सिर्फ इसलिए है कि मैं हर स्टूडेंट की काबिलियत के लेवल को निस्बतन अच्छी तरह से समझता हूँ। 这只是因为 ये सिर्फ इसलिए है वो तो मैं हर तालिब इल्म के बारे में द नंगली शुएफिंग काबिलियत के लेवल को भी जाओ लियाओ जे निस्बतन समझता हूँ। तो फिर काओ लाओ shi कहती हैं ना निन रंवे, तो फिर आपके ख्याल में 对于老师来说 एक टीचर के लिए, आपके ख्याल में एक टीचर के लिए
什么是最难做到的？ क्या चीज़ करना सबसे मुश्किल है? टीचर काओ प्रोफेसर वांग से क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक टीचर के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? तो वांग जाओशो कहते हैं 世界上没有完全相同的叶子 कि दुनिया में बिल्कुल एक जैसा कोई भी पत्ता नहीं होता. 同样的 इसी तरह से 世界上也没有完全一样的人 इसी तरह से दुनिया में कोई भी शख्स एक जैसा नहीं होता. 所以 इसलिए 在教育学生时 students को पढ़ाते वक्त 要根据学生的特点 students की खासियतों के हिसाब से according to students characteristics 特点होता है खासियतें 选择不同的方法 选择यानी इंतखाब करें 不同的方法 different मेथड का यानी कि स्टूडेंट्स की नेचर के हिसाब से टीचिंग मेथड का इंतखाब करें. 我想 मेरे ख्याल में 这应该是最不容易做到的 ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. 不容易मतलब कि डिफ़िकल्ट नॉट ईजी यानी कि मुश्किल है. टीचर वांग कहते हैं कि ये काम करना यानी कि स्टूडेंट्स को उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से ऐसा मेथड यूज़ करना जिससे उसको समझ आ जाए, ये काम करना बड़ा मुश्किल है. ये वाली लास्ट लाइन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. प्रोफेसर वांग कहते हैं कि दुनिया में कोई भी पत्ता एक जैसा नहीं होता, इसी तरह से दुनिया में कोई एक शख्स भी एक जैसा नहीं होता. तो इसलिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के टाइम स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इंतखाब करना चाहिए टीचिंग मेथड का. और ये चीज़ टीचर प्रोफेसर वांग के ख़्याल में करना बड़ा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है. तो यहाँ पे यानी यहाँ पे क्या है, टीचर वांग टीचर काओ प्रोफेसर वांग का टीचिंग मेथड सीख रही थी. उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड पे आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं. वीडियो या लेसन्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हों तो हस्बे मामूल थोड़ी बहुत सपोर्ट करते रहिएगा. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा. इसी के साथ इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.